व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आगे की कथा में श्री रामचंद्र जी का राज तिलक सुनकर देवताओं को चिंता हो गई कि अगर ये अयोध्या का राज करेंगे तो रावण का नाश कैसे करेंगे। तो उन्होंने सरस्वती जी से विनती की कि आप जाएं और श्री राम जी के राज तिलक में बाधा डालें, कोई उपाय करें और श्री राम जी को वनवास के लिए भेज दें। आगे की चौपाइयाँ सुनिए और उनका सरलार्थ सुनिए। सुनी सुर बिनय ठाड़ी पछिताती, भइयूं सरोज बिपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करिहई चाह कुशल कबि मोरी। हर्षि हृदय दस रथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। अब इसका अर्थ सुनिए। सुनी सुर विनय, सुर यानी देवता, देवताओं की विनय सुनकर सरस्वती जी ठाड़ी पछिताती, ठाड़ी यानी खड़े खड़े पछता रही हैं कि भइयूं सरोज बिपिन हिमराती, कि हाय मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हो गई हूँ। हिमराती यानी हेमंत ऋतु की रात, जिसमें कमल वन उजड़ जाएगा। यानी अयोध्या के अध्याय में श्री राम जी के राज तिलक को कमल वन की उपमा दी गई, जिसमें सभी प्रसन्न हैं, और उसके लिए हेमंत ऋतु की रात सरस्वती जी होने जा रही हैं। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, और देवताओं ने इस प्रकार पछताते हुए देखकर कहीं निहोरी, विनय करके कहने लगे, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। हे माता, तो ही नहीं, आपको नहीं होगा थोरी उखोरी, आपको इसमें थोड़ा भी खोरी यानी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी जो हैं वो विस्मय और हर्ष से रहित हैं, यानी विषाद और हर्ष से रहित हैं। तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जीव अपने ही कर्मवश से सुख और दुख का भागी होता है। जाइय अवध देव हित लागी, आप
अवध में जाइए, अयोध्या में जाइए, देव हित लागी यानी देवताओं के हित के लिए। बार बार गही चरण संकोची, और बार बार गही चरण यानी चरण पकड़कर, संकोची यानी देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। चली बिचारी विबुधमति पोची, और वो सरस्वती जी चली ये विचार करते हुए कि विबुध यानी देवताओं की मति यानी बुद्धि पोची है यानी ओछी है, देवताओं की बुद्धि ओछी है, ये विचार करके सरस्वती जी चली। ऊंच निवास, कि इनका निवास तो ऊंचा है, नीची करतूती, पर इनकी करनी नीच है, नीची है। देखी न सकहीं पराई विभूति, ये पराई विभूति यानी दूसरे का ऐश्वर्य को नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी, बहोरी यानी आगे, परंतु आगे के काम का विचार करके। आगिल काजू यानी आगे के काम का विचार करके। आगे का काम क्या है कि श्री राम जी के वन में जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। करिया ही चाह कुशल कवि मोरी, तो चतुर कवि जो श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करना चाहते हैं, वो मेरी चाह करेंगे, कामना करेंगे कि सरस्वती जी इस कार्य को करें। हर्षी हृदय दशरथपुर आई, ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित हो गईं और दशरथपुर यानी अयोध्या जी में आ गई। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, मानो ग्रह दशा दुसह दुखदाई, दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। आज हम अगले प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सरस्वती का मंथरा की बुद्धि फेरना, कैकेयी मंथरा संवाद और प्रजा में खुशी। नामु मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। नामु मंथरा, मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदमती यानी मंद बुद्धि दासी थी। चेरी कैकेयी केरी, कैकेयी की दासी थी। अजस पिटारी ताहि करी, उसे अजस पिटारी यानी अपयश की पिटारी बनाकर, अजस होता है अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। गई गिरा मति फेरी, उसकी मति को फेर कर चली गई। जय सिया राम।